गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टॉपिक तक यानी लास्ट वीडियो तक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? रिमाइंडर थ्योरम। आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखो, जानवरों पर आधारित का मतलब है यहाँ एक समूह होगा, समूह में कुछ लोग दो पैर वाले होंगे और कुछ चार पैर वाले होंगे। हमें क्या होगा, सबकी संख्या मिक्स दी होगी और टोटल पैर दिए होंगे, टोटल सिर दिए होंगे और टोटल पैर दिए होंगे। अब इस डाटा से, जो डाटा हमें दिया गया होगा, उस डाटा से चार पैर वालों की संख्या अलग बतानी होगी और दो पैर वालों की अलग बतानी होगी। जो दो पैर के होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल मनुष्य जितने भी होंगे सब दो पैर के होंगे और जितने पक्षी होंगे वो भी सब दो पैर के होंगे। यहाँ जानवर चाहे तो पालतू और चाहे जंगली, सही है, चाहे दूध देने वाले और चाहे खाली घूमने वाले, सबके सब पैर कितने होंगे? चार होंगे। अगर जानवर है तो 100% बेटा पैर कैसे होंगे? चार होंगे। पक्षी या मनुष्य तो पैर कितने होंगे? दो। चाहे सज्जन पुरुष हो चाहे लड़ाकू पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं हो। चाहे तेज उड़ देता हो पक्षी, चाहे धीमे उड़ता हो, इससे भी कोई मतलब नहीं। अगर पक्षी है तो दो पैर होंगे और जानवर है तो चार पैर होंगे। ये प्रभु की माया है। किसकी माया है? प्रभु की। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। इन सभी के सिरों की कुल संख्या 90 और पैरों की कुल संख्या 240 है। सही है, सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 240 है। तो इनमें खरगोश और कबूतरों की संख्या अलग अलग ज्ञात कर। तो इनमें खरगोश और कबूतरों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। अब देखो, हम इनकी संख्या अलग अलग ज्ञात करेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं सिंपल से। सही, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके बताऊंगा और फिर केवल एक ही तरीका बना के क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया करूँगा। सही है, देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तरीका क्या है पहला वाला। पहले वाले तरीके के अंदर में सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। क्या आता है? फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले में सीधे चार पैर वालों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चार पैर वाले की संख्या बराबर कुल पैर बटे 2 माइनस का सिर। सही है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। कुल पैर बटे 2 माइनस का सिर। सही है। अब देखो, पहले खरगोश की संख्या निकालते हैं क्योंकि खरगोश चार पैर के हैं। इस फॉर्मूले से हमें पहले चार पैर वालों की ही संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी दो पैर वालों की संख्या निकाल सकते हैं। तो खरगोशों की संख्या बराबर, खरगोश की संख्या बराबर कुल पैर कितने बेटा? 240 बटे 2 माइनस का 90। 2 से 120 बार कैंसिल। 120 में से 90 के कितने बचे? 60। तो खरगोश कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अब कबूतर। अब देखो कबूतर करेंगे। ठीक, तो देखिए टोटल सिर 90 है। अगर टोटल सिर 90 हैं तो उपस्थित लोग भी कितने होंगे? 90 होंगे, क्योंकि सिर सबका कैसा होता है? समान। चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, सबका सिर एक ही होगा। तो टोटल सिर 90 हैं तो टोटल लोग कितने हो गए? 90 माइनस 60। 120 में से 90 के कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। सॉरी, 120 माइनस 90 बराबर का 30। तो खरगोश कितने हो गए? 30 हो गए। सही, 120 माइनस 90 बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखो खरगोशों की संख्या कितनी हो गई?
30 हो गई। अब खरगोशों की संख्या 30 है हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब खरगोश की संख्या 30 है और ये क्या है, कबूतर। तो अब हमें कबूतर बताने हैं। तो हमने क्या देखा, अभी मैंने बताया था कि चाहे तो पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सिर्फ सबका एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 30 बराबर का 60। सही बेटा, 90 माइनस 30 बराबर का 60। तो खरगोश कितने हो जाएंगे, 30, और कबूतर कितने हो जाएंगे, 60। सही बेटा, खरगोश कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और कबूतर कितने हो जाएंगे, 60। अब देखो इसी क्वेश्चन का अगला तरीका समझो, दूसरा तरीका। देखो दूसरा क्वेश्चन इस बात पे संबंधित नहीं है कि पहले 4 पैर वालों की निकालेंगे तभी 2 पैर वालों की निकाल पाएंगे, या पहले 2 पैर वालों की निकालेंगे तभी 4 पैर वालों की निकालेंगे। यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कर सकते हैं। 4 पैर वालों की पूछी जाएगी तो सीधा 4 पैर वालों की निकालेंगे, और 2 पैर वालों की पूछी जाएगी तो सीधा 2 पैर वालों की निकालेंगे। देखो कैसे, अगर हमें खरगोश की संख्या निकालनी है तो जो खरगोश होता है वो हमारा 4 पैर का होता है। सही बेटा, खरगोश हमारा कितने पैर का होता है, 4 पैर का। अब खरगोश 4 पैर का होता है तो हम क्या मान लेंगे, जितने भी यहाँ उपस्थिति है, जितनी भी यहाँ उपस्थिति है वो सब की सब क्या है, 2 पैर की होगी। तो उपस्थिति का मतलब टोटल सिर्फ 90 हैं, तो टोटल उपस्थिति कितनी होगी, 90। तो 90 × 2 बराबर का 180, यानी सभी के सब 90 पैर के, यानी 2-2 पैर के होते, यानी सब कबूतर होते तो 180 होने चाहिए थे पैर। कितने पैर होने चाहिए थे, 180 पैर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कितने पैर हैं, 240, जबकि यहाँ पैर कितने हैं, 180। 240 माइनस का 180 बराबर का 120। सही है, 240 माइनस का 180, सही। 240 माइनस 180 कितना आएगा, 60 आएगा, सॉरी 60 से कितना आ गया बेटा, 60। अब टोटल एक्स्ट्रा कितने पैर हो गए, 60 पैर एक्स्ट्रा हो गए। अब देखो यहाँ हमने टोटल 4 पैर काउंट किए हैं, जबकि खरगोश के पैर कितने होते हैं, रैबिट के पैर कितने होते हैं, 4, और कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2। अब 4 और 2 के हिसाब से हमने काउंटिंग की है, तो 4 के हिसाब से 2 पैर कम पड़ रहे हैं। कितने पैर कम पड़ रहे हैं बेटा, 2 पैर कम पड़ रहे हैं, और 2 पैर कम पड़ रहे हैं, और टोटल कितने के पैर कम पड़ गए, 60 पैर कम पड़ गए। एक खरगोश के 2 पैर कम पड़ रहे हैं, तो 60 पैर कितने खरगोश के हो जाएंगे, 30। तो उपस्थित खरगोश कितने होंगे, 30 होंगे। अब वही पुराना वाला तरीका लगा सकते हैं, क्या, 90 माइनस 30 बराबर 60। लेकिन यहाँ सीधा सीधा निकालेंगे, सीधा सीधा कबूतर निकालेंगे, तो कबूतर बराबर, फिर अब कबूतर निकालना है तो सभी के सब 4 पैर के मानेंगे, तो 90 × 4 बराबर का 360। कुल पैर कितने हो गए, 360, जबकि पैर टोटल कितने हैं, 240, और हो गए 360। तो कितने ज़्यादा निकल गए, 360 माइनस 240 बराबर का 120। 120 पैर ज़्यादा हो गए। 120 पैर क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ जो खरगोश थे वो 4 पैर वाले थे, लेकिन जो कबूतर थे बेटा वो कितने पैर वाले थे, 2 पैर वाले थे। और हमने उनके भी कितने पैर कर दिए, 4 पैर कर दिए। हमने भी उनके 4 पैर कर दिए, तो एक कबूतर के 2 पैर बढ़ गए, तो टोटल 120 पैर बढ़े हैं। तो 120 पैर बढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, 120/2 बराबर का 60। तो कबूतर कितने हो जाएंगे, 60 कबूतर हो जाएंगे। कितने कबूतर हो जाएंगे बेटा, 60। यानी कि खरगोश कितने होंगे, 30, और कबूतर कितने होंगे, 60। यानी यहाँ हम सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखें, सामने लिखा है, देखें, एक खेत में कुछ गाय घास खा रही हैं, एक खेत में कुछ गाय घास खा रही हैं, और वहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन सभी के सिरों की संख्या, इन सभी के सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 120 है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। सही है। अब देखो करते हैं, यहाँ हमसे क्या पूछे हैं, बच्चे पूछे हैं,
तो बच्चों की संख्या निकाल देते हैं। अब देखो बच्चे पूछे हैं तो कुल बच्चे बराबर, अब देखो बच्चों के पैर कितने होते हैं बेटा, 2 पैर होते हैं, कुल सिर कितने हैं 35, तो यहाँ सबके सब 35 हो। बच्चों के पैर 2 होते हैं, ठीक है, तो हम किससे काउंट करेंगे, 4 से काउंट करेंगे। तो हमने 4 से काउंट किया, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, सही है, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14, टोटल पैर कितने हो गए 140 हो गए। अब देखो पैर जबकि कितने 120 और हो कितने गए 140, तो 140 माइनस 120 बराबर का कितने बचे 20 बचे। से कितने बचे 20, कितने बचेंगे बेटा 20 बचेंगे। अब 20 बचे, 20 इसलिए बचे हैं क्योंकि एक बच्चे के 2 पैर होते हैं, जबकि हमने यहाँ भी बच्चों के भी कितने जोड़ लिए 4 जोड़ लिए, 4 जोड़ी तो भाई 2 एक्स्ट्रा पड़ गए, 2 एक्स्ट्रा के हिसाब से कितने एक्स्ट्रा हो गए 20 एक्स्ट्रा हो गए, तो 20/2 बराबर का 10। कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल 10 बच्चे हो जाएंगे। सही, कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन एक और सेम करते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन बोलते हैं। देखें क्वेश्चन लिखा है, एक नदी के किनारे कुछ बगुले टहल रहे थे और वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। कुछ बगुले टहल रहे थे और वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। इन सभी के सिरों की संख्या 48 इन सभी के सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। अब जो किसकी संख्या पूछी है, कुत्तों की संख्या पूछी है। अब देखें बेटा, कुत्ते, अब देखो कुत्तों की संख्या पूछी है और टोटल सिर कितने 48, टोटल 48 सिर है। सही है, टोटल 48 सिर हैं, कुत्तों की संख्या पूछी है तो 2 के हिसाब से करेंगे, यानी कि बगलों के हिसाब से करेंगे। बगुला क्या होता है पक्षी, एक पक्षी के 2 पैर, तो टोटल 48 पक्षी कितने पैर हो जाएंगे, 8 दूनी 16 ही 6 यहाँ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गए टोटल। टोटल पैर कितने हो जाएंगे बेटा 96। जबकि हमारे पास टोटल पैर कितने हैं 140, 140 में से 96 यानी 96 गए, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 13 में से 9 गए, 4 बचे, कितने हुए टोटल 44। अब देखो एक कुत्ते के हिसाब से 2 पैर बढ़ रहे हैं, तो 44 पैर कितने कुत्तों के हिसाब से बढ़े होंगे, या सॉरी कम हुए होंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 22। तो टोटल कुत्ते कितने हो जाएंगे बेटा 22 हो जाएंगे। टोटल कुत्ते कितने हो जाएंगे 22। आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखें, स्टार लगा देना। अच्छा क्वेश्चन है, देखें सामने क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज है। सही है, हल्का सा क्वेश्चन क्या है, चेंज है और कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं किसी स्थान पर कुछ बकरी एवं वहीं कुछ मुर्गियां हैं। किसी स्थान पर कुछ बकरी एवं वहीं कुछ मुर्गियां हैं। इस समूह में कुल 16 पैर हैं। इस समूह में कुल 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। कुल 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो समूह में कुल पैर कितने हैं, कुल पैर बराबर का 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अगर इसमें से 10 घटा दूं तो सिर मिल जाएंगे। तो सिर बराबर 16 माइनस 10 बराबर का 6। कितने सिर हो जाएंगे 6 सिर हो जाएंगे। अब देखो हमसे किसकी संख्या पूछी है, बकरियों की संख्या पूछी है। तो बकरी बराबर, अब देखो टोटल सिर 6, बकरी पूछी है तो 6 गुणा 2 बराबर का 12। हमारे हिसाब से टोटल पैर 12 हो गए। सही बेटा, हमारे हिसाब से टोटल पैर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब टोटल पैर 12 हो गए। अब देखो 1 के हिसाब से 12, तो 2 के हिसाब से क्या हो जाएंगे 6 दूनी
कुल पैर 16 और सिर सही है। अब 12 हो गए टोटल। अब 16 में से 12 घटा दो, कितने बचे? 4 पैर एक्स्ट्रा आए। अब एक के हिसाब से 2 बढ़ने चाहिए थे या 2 कम बढ़ने चाहिए थे। यहाँ कितने हो गए? 4, तो 4/2 बराबर का 2। तो बकरी कितनी हो जाएंगी? 2 बकरी हो जाएंगी। इसे कितनी बकरी हो जाएंगी? 2। आया समझ में? ये कह रहे हैं किसी स्थान पर कुछ बकरी हैं और कुछ क्या हैं? मुर्गी हैं। यहाँ उपस्थित सभी के पैरों की संख्या 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। यानी कि अगर 16 में से 10 घटा देंगे तो सिर निकल आएंगे। तो जैसे ही हमने 16 में से 10 घटाया, सिर कितने आ गए? 6 आ गए। अब पूछा क्या है? बकरी पूछी, यानी 4 पैर वालों की संख्या पूछी है। 4 पैर वालों की संख्या पूछी है तो 2 पैर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सी कितने की पूछी? 4 पैर वालों की संख्या पूछी है। 4 पैर वालों की संख्या पूछी है तो कितने पैरों के हिसाब से सॉल्व करेंगे? 2 पैर वालों के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 2 पैर की क्या है? मुर्गी है। तो 6 × 2 बराबर का 12। अगर सारी की सारी मुर्गी मान लेते तो टोटल 12 पैर आते। अगर सबकी सब मुर्गी मानते तो टोटल कितने पैर आते? 12 पैर आते। लेकिन पैर कितने हैं टोटल? 16। सही है। तो कुछ पैर कम पड़ गए। कम क्यों पड़ गए? क्योंकि पूछे 4 पैर के और निकाल रहे हैं 2 पैर के हिसाब से, इसलिए क्या है? पैर कम पड़ गए ना। सही है। तो कितने के पैर कम पड़े हैं? 4 पैर कम पड़े हैं। अब एक व्यक्ति के 2 पैर कम पड़े तो 4 पैर कितने के कम पड़े होंगे? 2 लोगों के 4 पैर कम पड़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा चेंज। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। देखें सामने लिखा है, भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सही है। भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या समूह में ज्ञात करें। तो भैंसों की संख्या समूह में ज्ञात करें। सही है। तो देखो करते हैं। अब ये कह रहे हैं, हमने मान लिया माना कुल भैंस बराबर x से कुल भैंस बराबर x। अब कुल भैंस कितनी हो गई? x हो गए। और क्या है? बतख। सही है। तो कुल बतख बराबर y। तो कुल सिर क्या हो जाएंगे? x + y। सही है। और यहाँ के हिसाब से कुल पैर क्या हो जाएंगे? भाई भैंस के पैर 4 होते तो एक भैंस के पैर कितने हो जाएंगे? 4x। बतख के पैर 2 होते तो एक बतख के पैर कितने हो जाएंगे? तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 4x + का 2y। ये कुल पैर हो गए और ये कुल सिर हो गए। अब देखो अगली लाइन में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने अगली लाइन में बोला है भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है। और ये बोला है कि समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सही है। सिरों की संख्या यानी x + y और 4x + 2y। ये कह रहे हैं जो ये पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। तो हमने क्या किया? सिर की तरफ 2 का गुणा कर दिया और 24 जोड़ दिया। जैसे सिर की तरफ 2 का गुणा किया, 24 जोड़े तो दोनों आपस में कैसे हो गए बेटा? बराबर हो गए। गुणा कर दो। 2x + 2y + 24। 2x + 2y बराबर 24 बराबर 4x + का 2y। 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा। ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2x। ये उधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 24। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 बार कैंसिल। तो x बराबर क्या आ गया? 12। तो भैंस कितनी हो जाएंगी? 12 भैंस हो जाएंगी। सही। कितनी भैंस हो जाएगी बेटा? 12। क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या मानी है? भैंस की वैल्यू x मानी है। अब क्वेश्चन दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं किसी समूह में कुछ भैंस और कुछ बतख हैं। सही है। अब कुछ भैंस और कुछ बतख हैं तो ये कह रहे हैं उपस्थित समूह में सिरों की संख्या, सही है, जो है वो पैरों की संख्या
की तुलना दी है। क्या दी है? पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। अब देखो कुल सिर सबका एक ही होता है, भैंस का सिर एक होगा और बतख का भी सिर होगा, तो कुल सिर कितने हो जाएंगे? x + y। लेकिन भैंस के पैर 4 होंगे और बतख के पैर 2 होंगे, तो 4x + का 2y। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा? 4x + का 2y। अब सॉल्यूशन करना है हमें, तो ये कह रहे हैं, मैंने तो पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, हम हमेशा उसको देते हैं जिसको क्वेश्चन में ना दिया गया हो। तो क्वेश्चन में किसे दिया गया है? पैरों को। हम किसे दे देंगे? सिरों को। तो हमने सिरों का 2 गुना करके 24 जोड़ा और दोनों अब कैसे हो जाएंगे? बराबर हैं। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी 12। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में किसकी संख्या पूछी गई होती? बतखों की संख्या पूछी गई होती, तो आंसर क्या हो जाता? C एंड D। ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ देखो क्या है, y से y कैंसिल हो गया। सही, क्या है? y से y कैंसिल हो गया। y से y कैंसिल हो गया तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं। तो इतने डाटा से हम बतखों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगर बतखों की संख्या ज्ञात करवानी है तो थोड़ा और डाटा देना पड़ेगा। इस डाटा से केवल और केवल भैंसों की संख्या ही ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा। देखें, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी किसी निश्चित स्थान पर जा रहे हैं, किसी निश्चित स्थान पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक घोड़े पर बैठकर और आधे घोड़े मालिक घोड़े के साथ पैदल चलकर, आधे घोड़े मालिक घोड़े पर बैठकर और आधे घोड़े मालिक घोड़े के साथ पैदल चलकर इस यात्रा तय करते हैं, यात्रा तय करते हैं। यदि इन सभी के ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, इन सभी के ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो, तो कुल घोड़ों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें बेटा? कुल घोड़ों की संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों लिखे हैं। क्वेश्चन के साथ क्या लिखे हैं? ऑप्शन भी लिखे हैं। ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से थोड़ा जल्दी होता है, और एक बार क्वेश्चन को सीधा सीधा किससे करेंगे? बेसिक से करेंगे, बिना ऑप्शन मान के। तो पहले तो बिना ऑप्शन के करते हैं और फिर ऑप्शन से करते हैं। देखो समझो, ये कह रहे हैं कुछ निश्चित संख्या में घोड़े और आदमी जा रहे हैं। घोड़े जितने हैं उतने ही क्या है बेटा? आदमी। तो ये क्या हो गया? एक पेयर हो गया। क्या हुआ? जोड़ा बन गया। क्या बन गया? जोड़ा। एक घोड़ा हो गया और एक आदमी हो गया, तो एक क्या बन गया? हमारा पेयर बन गया, यानी जोड़ा बन गया। सही, क्या बन गया बेटा? जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। तो हमने मान लिया कुल जोड़े बराबर x। से कुल जोड़े कितने हो गए? x, यानी एक जोड़े में एक आदमी होगा और एक घोड़ा होगा। अब ये कह रहे हैं इसके 2 भाग कर दो, आधे किसी और हिसाब से चल रहे हैं और आधे किसी और हिसाब से चल रहे हैं। तो हमने भी कर दिया और हिसाब से xy2, और ये क्या कर दिया बेटा? xy से क्या कर दिया? xy2 और xy2। अभी कह रहे हैं आधे जो जा रहे हैं वो मालिक क्या है? घोड़े के ऊपर बैठे हैं। मालिक कहाँ बैठे हैं? घोड़े के ऊपर। अगर मालिक घोड़े के ऊपर बैठा है तो ज़मीन में टांगों की या पैरों की, टांगों की या पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 ही तो रहेगी, क्योंकि मालिक के पैर ज़मीन में तो होंगे नहीं, पैर तो होंगे लेकिन कहाँ नहीं होंगे? ज़मीन में नहीं होंगे। तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो x/2 × 4। और जब मालिक और घोड़ा दोनों ज़मीन पर चल रहे होंगे, मालिक भी ज़मीन पर चल रहा होगा और घोड़ा भी ज़मीन पर चल रहा होगा, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 6। तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद ज़मीन पर जो पैर आ जाते हैं वो कितने आते हैं? 70। 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो आ गया 2x + का 3x = 70, 3 2 5, तो 5x = 70, 14 पंजे 70, x का कितना आ गया बेटा? 70। अगर घोड़े पूछे जाएंगे तो 14, और आदमी पूछे जाएंगे तो भी 14, बट हमसे घोड़े पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। से हमसे क्या पूछेंगे बेटा? घोड़े पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। आई बात समझ में? अगर हमसे घोड़े पूछे जाएंगे, दोबारा देख लो, तो भी 14 भाई, हमने जोड़ा x ही तो माना है, और आदमी पूछा जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि x प्लस यानी घोड़ा प्लस आदमी बराबर क्या दिया? x दिया।
सही है, टोटल क्या है x। अब देखो 14 और 14, अगर घोड़े पूछे जाएंगे तब भी 14 और आदमी पूछे जाएंगे तब भी 14। ये तो सीधा सीधा बेसिक से हो गया। अब हमें ऑप्शन दिए होते, सी क्या दिए होते ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या दिए हैं 10 12 14 16। सी क्या ऑप्शन दिए हैं 10 12 14 16। अब जो करते हैं ऑप्शन से, हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन क्या है बेटा 10। हमने मान लिया टोटल घोड़े 10 हैं, तो आदमी भी टोटल कितने होंगे 10, क्योंकि ये कह रहे हैं जितनी संख्या में घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी है, टोटल 10 हैं। तो कह रहे हैं 10 में से 5 तो ऐसे चल रहे हैं कि घोड़े के ऊपर बैठे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो ज़मीन में पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 इंटू का 2 होगी, 2 नहीं होगी 4, क्योंकि भाई 4 पैर दिखाई देंगे 2 दिखाई नहीं देंगे, प्लस आधे क्या है 10 में से आधे अपने घोड़े के साथ पैदल पैदल चल रहे हैं, घोड़े के साथ पैदल पैदल चल रहे हैं, तो 5 गुणा 6, सब पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए 70 होनी चाहिए, सब पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए 70। अब देखो 5 चौक 20 प्लस 6 पंजे 30 बराबर 70, 50 बराबर 70, जबकि पैर 70 आने चाहिए, लेकिन आए कितनी है 50, तो 10 आंसर नहीं होगा। आंसर कितना नहीं होगा बेटा 10 नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है 12 से, दूसरा ऑप्शन क्या है 12। अब देखो 12 है, यहाँ भी आधी आधी कंडीशन चल रही है, तो 6 और 6, ये 6 ऐसे चल रहे हैं कि इनका मालिक इनके ऊपर बैठा है, मालिक ऊपर बैठा है, तो ज़मीन पे पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो 6 गुणा 4 प्लस यहाँ मालिक भी घोड़े के साथ पैदल पैदल चल रहा है, तो पैरों की संख्या हो जाएगी 6 गुणा 6 बराबर 70 आना चाहिए, ये 24 प्लस 36 बराबर का 70, तो 60 बराबर 70 आना चाहिए 70, लेकिन आया 60 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या दिया है ऑप्शन 14 से, क्या दिया बेटा 14। देखो 14 करते हैं, 14 करेंगे, सही है। अब 14 तो आधे आधे ले लो, 7 इंटू का 4 प्लस 7 इंटू का 6 बराबर 70, 7 चौक 28 प्लस 7 छिंग 42 बराबर 70, 70 बराबर का 70, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा 14, यानी टोटल कितने घोड़े होंगे 14 घोड़े होंगे। आई बात समझ में। अब अगला एक सिंपल सा तरीका समझ लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, कुछ आदमी चाहे अपने घोड़े के साथ जा रहे हों, चाहे गधे के साथ जा रहे हों, चाहे भैंस के साथ जा रहे हों, अगर ऊपर बैठे होंगे आधे और आधे पैदल चल रहे हैं, बस कंडीशन आधे आधे की होनी चाहिए। कितने की आधे कंडीशन होनी चाहिए बेटा आधे आधे की होनी चाहिए। तो जितने ज़मीन पे पैर दिए होंगे उनमें सीधा सीधा 5 का भाग लगा देंगे, 14 पंजे 70, कितने घोड़े हो जाएंगे 14 घोड़े हो जाएंगे, और इससे सरल कोई तरीका नहीं होगा। बस ध्यान रखना है, सही है। कंडीशन किस पे लागू होनी चाहिए आधे आधे पे लागू होनी चाहिए। किस पे लागू होनी चाहिए बेटा आधे आधे पे, तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। आया यहाँ तक समझ में। अगला कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो भिन्न करेंगे या समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी भी हम उतनी ही करेंगे जितनी पेपर में नॉर्मली आती है, सही है। ज़्यादा टफ लेवल तक हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सभी लोग वीडियो पूरा देखा करें, हम पूरी मेहनत से बनाते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सही बेटा, और देखा ज़रूर करें। जब लाइव चलता है तो ज़रूर लाइव देखें, कमेंट करें, हमारी कमियां हमें गिनाएं जिन्हें हम सुधार कर सकें। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते, सही है।